हजरात, ज़ाहिर है मैं अपनी जगह से उठ के यहाँ तक आया हूँ। यकीनन कोई ख़ास बात है, कोई अहम बात है। कभी कभी शख्सियतें इतने खानों में बटी हुई होती हैं कि उनके सिलसिले में जब तारुफ़ कराना होता है तो ये नहीं समझ में आता कि उनकी शख्सियत के किस हिस्से पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हमारे डाइस पर एक ऐसा शख्स है जो अपनी ज़ात से एक अंजुमन है। उसकी शख्सियत का अगर तज्ज़िया किया जाए तो वो गज़ल की आधे दर्जन किताबों का मुसन्निफ़ है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि उसने बरसों तक एमए क्लासेस को उर्दू पढ़ाई है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो उर्दू का मुदर्रिस ही नहीं, मुहक्किक और नाक़िद भी है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो न सिर्फ़ हिंदुस्तान, न सिर्फ़ बर्र सग़ीर, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी, पढ़ी, समझी और बोली जाती है, वहाँ वहाँ उसके अफ़कार के चिराग रोशन हैं। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि उसने दर्जनों फ़िल्मों में गीत लिखे हैं और इस वक्त उसकी एक बहुत ही मशहूर फ़िल्म मुन्ना भाई MBBS में अपनी शोहरतों का परचम लहरा रही है। फिल्मों में तारुफ़ कराने जा रहा हूँ जिसने हमारी उर्दू गज़ल को पिछली चौथाई सदी में इतना कुछ दिया है कि हम उर्दू वाले जब जब मायूस हुए हैं तब तक उसकी शायरी ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई है। जब जब हमारी आँखों के सामने नाउम्मीदी का अंधेरा छाया है तब तक उसकी गज़लों के अशार चिराग बनकर हमारी आँखों के सामने झिलमिलाने लगे। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। इधर वालों को भी अलग से सलाम कर रहा हूँ, सलाम वालेकुम। बिल्कुल अलग थलग से नज़र आते हैं, दो हिस्सों में मुशायरा हो रहा है। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में ताज़ा पेश करूँगा। यहाँ से बात शुरू करता हूँ दोस्तों। अभी जो हमारे साथी जा रहे थे साबिर शेख साहब, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि कुछ देर रुकें। मैं बहुत से अशार आपके लिए लाया हूँ सुनाने के लिए, लेकिन शायद वो उन्हें शक हो गया था पहले ही, इसलिए वो खामोशी से चले गए। हमारे मुल्क का मसला ये है दोस्तों कि जो ये मुल्क हमारा जिनके पैरों पे चल रहा है वो खुद अपने पैरों पे खुद नहीं चल सकते। मैं यस कर रहा हूँ दोस्तों कि जिनके पैरों पर ये मुल्क टिका हुआ है वो खुद अपने पैरों पर नहीं टिके हुए हैं। एक एक शख्स मेरे यहीं से पहले शेर से साथ रहेगा तो मैं शेर पढ़ पाऊंगा। अर्ज़ कर रहा हूं कि आईना गर्द गर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है। रंग चेहरे का जर्द कैसा है। आईना गर्द गर्द कैसा है। रंग चेहरे का जर्द कैसा है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं। वाह वाह। आईना गर्द गर्द कैसा है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक तरफ तवज्जो मेरी तरफ रहना चाहिए आप लोगों की। दूसरा शेर फिर आगे निकल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जब तक मैं 4-5 मिनट हूं माइक पर, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। आईना गर्द गर्द कैसा है। रंग चेहरे का जर्द कैसा है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। मैं मुख्तलिफ मिजाज के अलग अलग शेर पढ़ूंगा ताकि आप मेरे करीब आ जाएं दोस्तों, और फिर मैं जो 2-3 गज़लें हैं नई उनके अशार पढ़ूंगा। मैं इस सदी की दो वाक़यात
जिसने इंसानियत का कत्ल किया है। एक तो दोस्तों गुजरात और दूसरा इराक। गुज़िश्ता बरस में आया था तो मैं बहुत कुछ पढ़ के गया था। देखिए, मैं पहले ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इराक में जो कुछ हुआ है, उन लोगों के नाम जिन्होंने वो कुछ किया है, सब कुछ। शिरकत करें मेरे साथ एक एक शख्स। अस्कराओं के जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है। वाह वाह वाह। जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है। देखिए, वापिस आते हम अपने मुल्क में, गुजरात में। मैं वही राहत इंदौरी हूं। याद होगा आपको, गुज़िश्ता साल में ये पढ़कर गया था कि कलम वालों, सियासी जुल्म की रुदाद लिख देना, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना। एक बरस गुजर जाता है दोस्तों, कमीशन की सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पता ये चला कि रेल का दरवाज़ा बाहर से ना तो खोला जा सकता है ना बंद किया जा सकता है। गलत इल्ज़ाम था कि बाहर से लॉक कर दिया गया और आग लगा दी गई। किरदार आप लोग हैं मेरे शेर का। सुने दोस्तों कि जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। वाह वाह वाह। एक एक शख्स, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरे सच में अपनी सच मिलाकर सारी दुनिया को सच्चाई दिखा दीजिए। अस्कराओं के जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। गजल शुरू करता हूं कि कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। शेर सुने के मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। वाह 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 वाह। मेरी सोने की गंगा में, वाह वाह वाह, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। अमा राहत मियां, ये तुम कहां बिकने चले आए। वाह। यहां ताजिर नहीं रहते, यहां दलाल रहते। अरे वाह राज भाई, ए राज भाई, और ये कोई मुश्ताक खान साहब जो हैं नागपुर के, वो बराए करम डाइस के पीछे चले जाएं। कुछ ज़रूरी बात होगी, जौहर साहब ने मुझे हुक्म दिया। हाँ सुने दोस्तों, जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। वाह। सुने, मैंने ये शेर पढ़ा था कि अमा राहत मियाँ, ये तुम कहाँ बिकने चले आए। अरे वाह वाह। यहाँ ताजिर नहीं रहते, यहाँ दलाल रहते हैं। एक शेर पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ना भी पहुंचे, लेकिन मैंने कहा मेरा दोस्त जो है वो इस शेर का जरा सा करीब से मजा लेंगे। कराची में ना दिल्ली में, सुना दो, कराची में न दिल्ली में कहीं भी जी नहीं लगता। वाह। कराची में ना दिल्ली में कहीं भी जी नहीं लगता।
सुना है हजरत दिल आजकल भोपाल रहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कराची में न वाह दिल्ली में वाह वाह। कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है हजरत दिल आजकल भोपाल रहते हैं। सुने दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सब प्यासे हैं। मूड बनना चाहिए शेर सुनने का भी और शेर सुनाने का भी। मैं खुदा की कसम 35 साल से यही काम कर रहा हूं। भिवंडी भी मैं 25 साल से आ रहा हूं। मैं कभी शेर नहीं पढ़ता हूं। शेर आप मुझसे पढ़वाएं, अगर आप मुझसे शेर पढ़वाएंगे खुदा की कसम सवेरे तक शेर पढ़ता रहूंगा। लेकिन एक मूड बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि आप मेरे साथ हैं, तब मजा आए। आज कर रहा हूं कि सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है, बढ़िया है। अच्छा। सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है, बढ़िया है। हर कुल्लड़ के अंदर कोई दरिया है, बढ़िया। हर कुल्लड़ के अंदर कोई दरिया है, बढ़िया है। काला करते फिरते हैं सब शहरों के चेहरों को, काला करते फिरते हैं सब शहरों के चेहरों को। खून भी इनका लाल नहीं केसरिया है, बढ़िया है। वाह वाह वाह। काला करते फिरते हैं सब शहरों के चेहरों को, खून भी इनका लाल नहीं केसरिया है, बढ़िया है। अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है। अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है। कई मदारी हैं और एक बंदरिया है, बढ़िया। भाई वाह वाह। अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है। कई मदारी हैं और एक बंदरिया है, बढ़िया है। बढ़िया है। ईमानों का सौदा इन दुकानों में होता है। ईमानों का सौदा इन दुकानों में होता है। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है, बढ़िया। वाह वाह वाह। संसद क्या है भैया, एक बजरिया है, बढ़िया है। और दोस्तों देखो ये शेर लाया हूं मैं कि भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। भारत भाग्य अंधी गूंगी बहरी सियासत रस्सी पर चलती है। कई मदारी हैं और एक बंदरिया है, बढ़िया है। भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। मोदी हैं, अडवाणी हैं, तोगड़िया है, बढ़िया है। वाह 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 वाह। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता सारे भारत में उगते हैं। मोदी हैं, अडवाणी हैं, तोगड़िया है, बढ़िया। तोगड़िया है, बढ़िया है। सुने दोस्तों के वतन को, मेरा भाई दो शेर पढ़ता हूं। वतन को नफरतों की भट्टियों में झोंकने वाले, वाह। मेरी गजल से कंटिन्यू कीजिएगा। मोदी है, अडवाणी है, तोगड़िया है, बढ़िया है। अस्कराओं के वतन को नफरतों की भट्टियों में झोंकने वाले यहां पहले कहां होते थे इतना भोंकने वाले। यहां पहले कहां होते थे इतना भोंकने वाले। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। सागर वागर मंजर मंजर जो हर वो हर था। सीमाब साहब का हुक्म है एक गजल, पुरानी गजल के लिए, लेकिन पुरानी के साथ एक लग्गा खाती भी ऐसा सुना दूंगा कि आपको बोझ ना लगे। समातों पर बोझ नहीं होना चाहिए। सुने कि बहुत पुराने शेर हैं ये, लेकिन शेर हैं। अर्ज कर रहा हूं कि निशाने चूक गए सब, निशान बाकी है। अब मैं आप लोगों को मुखातिब कर सकता हूं, आप कर सकता हूं। बहुत कुछ हमने सिखाया, बहुत कुछ हमने सिखाया। निशाने चूक गए सब, निशान बाकी है,
शिकार गाह में खाली मचान बाकी है, शिकार गाह में खाली मचान बाकी है। ये और बात के अब खुशबुएं नहीं, ये और बात के अब खुशबुएं नहीं, लेकिन हमारे ताक में एक इत्रदान बाकी है, हमारे ताक में एक इत्रदान बाकी है। हम इसीलिए तो शेर नहीं पढ़ते हैं, शेर इसीलिए नहीं पढ़ते। देखिए अब मैं शेर पढ़ रहा हूं तो क्या हश्र हो रहा है। हमारे ताक में एक इत्रदान बाकी है, ये और बात कि अब खुशबुएं नहीं, लेकिन हमारे ताक में एक इत्रदान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। वाह 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 फिर वाह। एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़ के ये फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। वो बेवकूफ जमी बांटकर बहुत खुश है, क्या कहें? वो बेवकूफ जमी बांटकर बहुत खुश है। उससे कहो कि अभी आसमान बाकी है। वो बेवकूफ जमी बांटकर बहुत खुश है, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। मुझे मालूम है कि आपको कैसे शेर सुनाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कैसे शेर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुने दोस्तों के हौसले, सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, एक गजल का मतलब और 2 शेर। हौसले जिंदगी के देखते हैं, हौसले जिंदगी के देखते हैं, हौसले जिंदगी के देखते हैं। चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। है हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ कुछ रोज जी के देखते हैं। नींद पिछली सदी से जख्मी है, अरे वाह नींद वाह वाह पिछली सदी से जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं। भाई वाह 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 नींद वाह। पिछली सदी से जख्मी है, नींद पिछली सदी से जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं। भाई वाह। बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, आइए जहर पी के देखते हैं। भाई वाह 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 वाह। दोस्तों ये साहब जो देखिए, जिन साहब ने मुझे भेजा है, आप इन्हें पहचानते ही होंगे। इनकी बात अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं बहुत घाटे में रहूंगा। तो इसलिए 4-5 शेर सुन लें। ये भी पुरानी गजल है। ये हमारे मुल्क के बहुत अजीम तरीन लीडर हैं, सियासी लीडर, आपके भी वो बहुत महबूब हैं। उनका नाम है लाल कृष्ण अडवाणी। आप शायद उन्हें बहुत चाहते हैं, तो उन्हीं को मैंने मुखातिब करके ये गज़ल के 3-4 शेर लिखे हैं। वो सुन लें दोस्तों के इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी साईं की, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी साईं की, आसानी से ठीक ना होगी ये बीमारी साईं की। अरे वाह 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 वाह। आसानी से ठीक ना होगी ये बीमारी साईं की। खेत लहू से हमने सींचे, खेत लहू से हमने सींचे, और फसलों पर हक उसका, रोजा रखने वाले हम हैं और अफ्तारी साईं। अरे वाह 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 खेत वाह। लहू से हमने सींचे, खेत लहू से हमने सींचे, और फसलों पर हक उसका, रोजा रखने वाले हम हैं और अफ्तारी साईं की। रिश्तों का एक नाजुक शीशा सुनिएगा दोस्तों, ये आखिर चकनाचूर हुआ। रिश्तों का एक नाजुक मुझे मैं खुल के भी बहुत कहना याद है मुझे, लेकिन गजल के साथ गजल का लुत्फ लेते लेते मेरे सब्जेक्ट तक आने तब मजा आएगा। रोजा रखने वाले हम हैं और अफ्तारी साईं की। रिश्तों का एक नाजुक शीशा आखिर चकनाचूर हुआ।
कुछ लोगों का पागलपन था, कुछ मक्कारी साईं। अरे वाह 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 रिश्तों वाह। का एक नाजुक शीशा आखिर चकनाचूर हुआ। जिंदाबाद राहत भाई। कुछ वाह, लोगों वाह, का पागलपन था, कुछ मक्कारी साईं की। राम हमारे शहरों शहरों दीवारों पर चिपके हैं और मंदिर के अंदर सारी ठेकेदारी साईं की। अरे वाह 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 वाह। राम हमारे वाह, शहरों वाह, 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 दीवारों पर चिपके हैं और मंदिर के अंदर सारी ठेकेदारी। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा बारूदी बन सकता है। वाह। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा बारूदी बन सकता है। हमने तो आगाह किया, अब जिम्मेदारी साईं। अरे वाह 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 वाह।